वेलकम बैक। भारी है महंगाई और उस पर बढ़ गई है ईएमआई, ये क्योंकि रिजर्व बैंक ने बढ़ा दी है रेपो रेट की दरें और अब आपके लोन भी महंगे हो जाएंगे। बैंक लोन, होम लोन लेने वालों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट पे आते हैं। पुराने क्योंकि आपके लोन हैं वहां पे भी इम्पैक्ट होगा, और जो रिटेल अन्य लोन है जो रेट तो फिक्स होता है, लेकिन अब अगर लेने जाएंगे तो चाहे वो गाड़ी घोड़ा कुछ भी लें उसके लिए महंगा पड़ेगा, आपको ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे। तो चलिए बातचीत जारी थी। मुकेश साहब, आप कुछ ब्रेक से पहले ऐड करना चाह रहे थे, कर दे, फिर मैं एक अहम सवाल पूछूंगा कामाकोड़ी साहब से। बिल्कुल, मैं विपिन जी, पंकज जी के बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक टिप देना चाह रहा था आपके शो के माध्यम से, तो कि जो दर्शक हैं वो समझ पाएं कि जो उनका रेट बढ़ना घटना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो इस टिप को फॉलो कर लें तो जो उनका 20 साल का लोन है वो खुद उसको 12 से 13 साल में क्लोज कर पाएंगे। सिंपल सा टिप ये है कि अगर किसी की 12 किस्तें हैं, मान लो 50,000 रुपए की, 12 किस्त की जगह वो ये सोच के चले कि उनको 12 महीने में 13 महीने की किस्त भरनी है, और आफ्टर एवरी 12 महीने के बाद वो अपनी ईएमआई को सिर्फ 5 से 10% में बढ़वा सके बैंक को बोल करके। तो ये जो लोन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अपने टेन्योर को जरूर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वो 20 साल का लोन 15 साल 12 साल के बीच में कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये भी एक अच्छी टिप है। आप उसे रिड्यूस करवा लेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा जरूर जाएगा, लेकिन वो वहीं पे रहेगा, मतलब छोटे टेन्योर में खत्म हो जाएगा और एंड ऑफ द डे शायद आप कम पैसा देके लोन कंप्लीट कर रहे होंगे, जितना मैं समझा। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल 5 से 10% अगर ईएमआई कोई बढ़ाता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो इजीली कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, काफी सारे लोग ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। कामाकोड़ी साहब, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उसमें ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब देखिए रिजर्व बैंक के सामने कई सारे लक्ष्य होते हैं, महंगाई एक उनके लिए बड़ी चिंता रहती है, लेकिन अगर जैसा हमने कहा ऑयल प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, दुनिया में ये समझ भी आ रही है कि भाई बहुत दिनों तक आप लड़ाई करेंगे तो सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। होपफुली वो चीजें हों, ऑयल प्राइसेस पे भी वो इम्पैक्ट करेंगी, चीजें थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आए। तो क्या आगे अगर परिस्थितियां थोड़ा साथ देती हैं तो रिजर्व बैंक ने जो एकदम शार्प राइज कर दिया था, ये उसको वहीं मैनेज रखेंगे, वहीं इंटैक्ट रखेंगे, या फिर ग्रोथ की तरफ देखते हुए वहां पर से फिर कुछ राहत देने का भी सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये आईसी नहीं रहेगा। लेकिन वो आप एवरेज रेट देखते हैं तो लेकिन आप जैसे बोल रहे हो, जब रिपो रेट बढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, वो नेक्स्ट साइकिल में इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो आप दी टेन्योर कम कर सकते हैं। वो 15-20 इयर्स में 3-4 बार ऐसा होकर फाइनली एवरेज हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, आप एकदम कांस्टेंट ईएमआई रखा है तो एक 5 साल 10 साल के बाद वो आपका सैलरी में वो इंक्रीमेंट आया होगा, वो परसेंटेज ऑफ दैट ईएमआई इन द ओवरऑल सैलरी वुड हैव कम डाउन। तो अभी मुकेश साहब जैसा बोल रहा था, वो थोड़े बहुत वो इंक्रीमेंटल लाइक से ईएमआई थोड़ा एवरी ईयर वो आपका इंक्रीमेंट के नजर में रखकर आप ईएमआई को ऊपर नीचे करता है तो ऑटोमेटिकली ये पिंच नहीं होगा। ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट आप इतना प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उतना प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा वो 15-20 साल में। बट 2-3 साल आप देख रहे हैं तो ओके, वो बिफोर वो इंटरेस्ट रेट साइकिल कम होने के पहले है, वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा एवरेज दी रेट कामाकोड़ी साहब, क्योंकि आई थिंक होम लोन की खासियत ही यही है